नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमान। मित्रों, हेलो। हाँ। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर हम गोविंद पन्ना से बात कर रहा थी सर। हाँ। गुड्डू झा नाम है सर। हाँ। अम्म, सर यहाँ पर कुछ लफड़ा हो गई। कुछ लफड़ा होगा। हेलो। हाँ, कौन चीज के लफड़ा होगा? सुबोध झा जे छथिन, ये। सुबोध झा हाँ। अपने के पास में कॉल भी कर रहलू ना। हम प्रमुख साहब के आदमी छी, कौन प्रमुख साहब? देवेंद्र सर। अच्छा। तो सर मतलब सुबोध झा बहुत अन्याय करे छथिन गाँव में। कौन सुबोध झा? वकील साहब। हम नहीं चिंते कौन है सुबोध झा। सर अपने के पास में कॉल भी अभी कर रहना। हमको तो नहीं बात हुई है, कौन चीज के लिए? ये अभी मारपीट कर रहा। ना, हमको नहीं फोन किए हैं। कौन कहा आपको? अभी 112 नंबर प्रशासन आयल रहा थी ना। हम पत्रकार भी छी सर। नहीं, हमको नहीं फोन किया कोई सुबोध झा। अच्छा, नहीं किए थे हम सर। बम्बई में हैं, हमारा दिल्ली अथी चल रहा है, लोकसभा चल रहा है, जी जी जी, पार्लियामेंट चल मालूम रहा है है। मालूम है हम रात मालूम है में आए सर। हैं दूसरे काम से, यहाँ सुबह हम लौट जाएंगे। हमको नहीं फोन किया कोई। जी, एक ब्राह्मण के नाते हम अपने के रिक्वेस्ट करे छी कि एगो ब्राह्मण के उद्धार करियो। बाबू, एक बात जान लीजिए कि रात में 12 बजे फोन करने का, कोई कोई इमरजेंसी रहता है, आग लगता है, फायर लगता है, पुलिस आता है, ये सब हमको जरूर फोन कीजिए। जी, नहीं तो प्रशासन कोनो अभी समय आयल ब्राह्मण रहा। तामन, हमको ब्राह्मण तामन हम वो सब बहुत नहीं जानते हैं। जी 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 जी। हमको फालतू डिस्टर्ब मत किया कीजिए रात के 12 बजे। दिन भर, सॉरी बोल रहे हैं दिन भर सर। यही फोन आता सॉरी है, दिन सॉरी भर बोल रहे हैं, 24 घंटा। सॉरी बोल इतना रहे हैं सर। साला हरामजादा रद्दी साला बिहार का आदमी है, रात दिन भर यही फोन करेगा। हमरा ई तंग कर रहा है, हमरा ऊ मार रहा है, हमरा ई बलात्कार कर गेल, हमरा घर के ओकरा उठा के ले गेल, एकरा उठा के ले गेल, इतने फोने आता है। जी ना, यही तो बिहार हम है। तो सॉरी बोले छी सर। हम पहले पहले बार फोन कर लिए अपने के। नहीं कीजिए ना, आप तो होशियार आदमी दिखते हैं हमको। तो जी, हम रात में 12 बजे ही फोन कमेटी करने ऑनर का भी चले जगह है, छी ये हम समय है सर। इसका। अपने के वोटर थी सर हम। और कोई वोटर है तो क्या हुआ भैया, अगले बार 4 गो वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। नहीं सर, नहीं ऐसा मेहरबानी हो। कीजिएगा, 4 वोट मेरे खिलाफ दे दीजिएगा। कोई नहीं दिक्कत सर, नहीं है। हम नहीं अब देंगे। आपका वोट का मतलब ये नहीं है कि रात में आप हमको 12 बजे फोन कीजिए बिना मतलब का। कोई जरूरी काम है तो जरूर हम हाजिर हैं, 24 घंटा हाजिर हैं। तो सुना आपने? क्या आप पहचान सकते हैं ये कौन है? ये वीडियो, ये जो ऑडियो है, इसको सुनने से लगता है कि ये कोई बिहार विरोधी व्यक्ति होगा। संभवतः बिहार का न हो, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये बिहार के हैं, और बिहार के ही नहीं है, माननीय है। और केवल माननीय है नहीं है, बिहार के बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे हैं, बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं। इनकी तूती बोलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी की, जो सीतामढ़ी से सांसद हैं। जी हाँ, सुशासन बाबू के सांसद हैं, मतलब जदयू के सांसद। उनको, जैसा आपने ऑडियो में सुना कि किसी ने फ़ोन किया, फ़ोन 12 बजे रात के बाद। उनको गुस्सा आया, स्वाभाविक भी है, बहुत व्यस्ततम व्यक्ति हैं, गुस्सा आया होगा। स्वाभाविक है कि खीज आई होगी, और उसमें वो जब बोलने लगे तो बोलते चले गए। हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जात पात का वो विरोध करते रहे हैं शुरू से, और वोट की राजनीति के लिए कुछ भी, किसी भी स्तर तक नीचे गिरने वाली जो बात होती है उससे वो दूर रहे हैं। सिद्धांत की बात करते हैं, यह भी कहते हैं कि अगर आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो उस तरह, क्या इमरजेंसी हो, तब 12 बजे फ़ोन करें, परेशान करने के लिए न करें। सारी बात अच्छी करते हैं। स्वाभाविक है, जाहिल गंवार की बात भी वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर पूरे क्षेत्र में आपके जो जाहिल गंवार है, उसके भी सांसद तो आप ही होंगे, उसके लिए कोई दूसरा सांसद होगा नहीं, तो झेलना तो पड़ेगा। क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि उतने लोगों का दायित्व तो लिया है, सारे लोगों के आप प्रतिनिधि हैं, तो झेलना तो पड़ेगा। स्वाभाविक है कि खींच भी आएगी, उसमें कभी कभी कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी हो जाए,
जैसे आपने उस व्यक्ति को डांटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसमें पूरे बिहार वासियों को जो गाली दी गई उसकी क्या ज़रूरत थी? और वो तब जब आप स्वयं बिहारवासी हैं, आप बिहारी हैं, और बिहारी होने का फ़क्र भी है आपको, क्योंकि मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिहार की आवाज़ आप उठाते हैं और लोग जानते हैं कि आप बिहारी हैं, और आप ही के श्रीमुख से इस तरह की भाषा बिहारियों को गाली देना कहाँ तक शोभा देता है। इसके पूर्व भी माननीय ठाकुर जी के बयान को लेकर एक हंगामा सा चला था। उस समय में उन्होंने कहा था कि अगर वैसा ही है तो तुम 2-4 वोट नहीं देना, उससे क्या अंतर पड़ता है। बात भी सही है, और ये राजनीति के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी वोट की राजनीति के लिए निचले स्तर तक नहीं गिर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बुरा ये है कि आपने सारे बिहार वासियों को गाली दे दिया। उसमें सारे बिहार वासियों की क्या गलती थी? और अगर बिहार के लोग इतने ही जाहिल और बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, तो इसमें कहीं न कहीं इनको जाहिल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका राजनीतिज्ञों की रही है, क्योंकि सब काम होता रहा है, लेकिन कभी कहीं न कहीं शिक्षा को पीछे दबा के रखा गया है। अभी शिक्षा जगत की बात रोज़ होती है, उसमें क्या गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन यह कहीं से शोभा नहीं देता है देवेश चंद्र ठाकुर जी जैसे सुलझे हुए लोग को, सिद्धांतवादी लोगों को, कि बिहार वासियों को गाली दें, जबकि इसमें पूरे बिहार वासियों की गलती भी नहीं है। और अगर आपका ये टेंडेंसी था, आपकी ये सोच थी, आपका ये विचार था, आपका ये काम करने का जज्बा रहा है, तो उस स्थिति में राजनीति तो आपके लायक है नहीं। आप व्यवसाय करते हैं, राजनीति में नहीं आते, और अगर राजनीति में आए हैं तो आपको सुननी पड़ेगी सबकी। हाँ, ये ठीक है कि थोड़ी सहूलियत की बात होती है, दिन भर काम करने के बाद आदमी अगर रात में सोए, उसमें भी कोई डिस्टर्ब करे और बिना मतलब के करे, तो वो डांट खाने के काबिल है, और आपने डांटा भी, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बातें भी बताई कि जात पात ब्राह्मण ये सब को हम नहीं देखते हैं। आपने ये कभी दावा नहीं किया कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का वोट मुझे मिलना ही चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खींच का मतलब ये तो नहीं कि किसी पर बादल हो या ना हो बरस जाए। बिहार वासियों को गाली देना ये अशोभनीय है, और इसकी निंदा चारों तरफ से हो रही है। और जैसे देखिए वो व्यक्ति कितना शातिर है कि आपसे बात करता है, आपकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग करता है और उसे वायरल कर देता है, तो और वो भी किसी प्रमुख या किसी के माध्यम से जाने की बात करता है। तो आप ज़रा सोचिए कि राजनीति में ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने जो किया वो भी होता है, लेकिन पूरे बिहार के अस्मिता के साथ इस तरह का खिलवाड़ कहीं से पचने वाली नहीं है और निंदनीय है, और इसकी निंदा हो रही है चारों तरफ। आपके एक बड़े व्यक्तित्व में एक बड़ा दाग फिर आपका ये वक्तव्य लगा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।